Jyoti Pade. Yes, Jyoti ma'am, over to you and your co-host now. Yes. थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं धनश्री जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने आज अपने फोरम में मुझे बुलाया। एंड आप लोग इतने सारे लोग जो है एनर्जेटिक लोग इस शाम को आप मुझे सुनने आए। मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, तो अगर हिंदी की कुछ गलती हो रही है मुझसे तो मुझे प्लीज माफ कर देना, क्योंकि ज्यादातर मैं जब भी बात करती हूँ तो मैं मराठी में बात करती हूँ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हिंदी में बात करना। तो इंग्लिश मराठी ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलती हुई तो माफ कर देना। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो वो टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट। ओके, बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का। तो वेयर टू इन्वेस्ट योर टाइम, वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी एंड वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। तो जो भी मैं बात करूंगी वो बात मैं पूरी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के दौर से ही मैं बात करूंगी। आई वुड लाइक टू स्पीक मोर और अबाउट इट। नहीं तो मराठी में हम लोग बोलते हैं कि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। उसका मतलब है आप लोगों को सारी बातें बता रहे हो और खुद का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो मोर ओवर मुझे ये पसंद आएगा, जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। मुझे बचपन से ही ऐसे कमेंट मिलते हैं कि इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो यार, इतनी एनर्जी आती किधर से है, या फिर इतना टाइम कहाँ से आता है तुम्हारे पास, क्योंकि इतना सारा कुछ कुछ करती रहती हो, तो हाउ यू डू दैट। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि पहली चीज हम आज सीखेंगे कि अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी औरतें मुझे नजर आ रही है कि जो अलग अलग विंडोज में मैं देख रही हूँ कि जो अभी किचन में है और ये बात सुन रही है, राइट। तो यहाँ पे ही देखो उन्होंने कैसा बढ़िया तरीके से उनकी प्रायोरिटी सेट की कि उनको पता है कि उनको अभी खाना पकाना है, लेकिन उनको ये भी बात सुननी है। तो उन्होंने देखो कैसे मस्त अपना टाइम मैनेज किया कि कुकिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन एंड दे आर हियर ऑल्सो। ओके, तो ये दोनों चीजें उन्होंने बढ़िया से मैनेज की। हमेशा अपना जो टाइम है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी हम प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या होता है, उधर पे आता है कि ये प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है, राइट। लेकिन जब भी हम पैदा होते हैं तो एक्सपायरी तो होने वाली है, लेकिन एक्सपायरी कब है क्या आपको पता है? हमें तो पता नहीं है, राइट। तो ये टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम जिंदा है। ओके, तो किसी का शायद माइक ऑन है, आप प्लीज म्यूट कीजिए सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब सुबह उठते हो तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को, क्योंकि आप जिंदा हो, राइट। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द लाइफ। ओके, एंड दैट टू आप अच्छी तरह से जिंदा हो, ये अच्छी बात है। ओके, तो इसीलिए वही से आपका टाइम स्टार्ट होता है और आपको वो टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करना अगर आया तो आपका लाइफ बढ़िया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, उसको संस्कृत में या फिर मराठी में हम लोग सत्कर्म बोलते हैं। ओके, तो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी धनश्री मैम को ही देखिए, या फिर यहाँ पे जितने भी सारे कोचेस हैं उनको आप देखिए। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को वेट लॉस में मदद कर रहे हैं, अच्छा काम है, राइट। यहाँ पे एक दो कोचेस भी मुझे पता है कि सुनंदा मैम है या फिर और भी कोचेस यहाँ पे होंगे जो सुबह 5 बजे उठ के अपने टीम को कॉल करते हैं कि भाई उठ, तेरे को एक्सरसाइज करनी है, तो तूने तुम्हारा शेक पिया क्या, तुमने एक्सरसाइज किया क्या। तो ये सब चीजें वो मॉनिटर करते हैं, तो उनका टाइम भी दूसरों का अच्छा करने में जा रहा है, राइट। सो ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम वेयर यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर पर्सन। ओके, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है कि अपना खुद का टाइम किसी को देना आज। ओके, तो आप भी देखोगे कि आज अगर आपने देखा कि आजकल लोगों का टाइम नहीं मिलता है हमें, तो हमारे साथ जो दोस्त या फिर कोई भी हमारा गाइड, कोच, हमारे साथ कोई भी जब टाइम बिताता है तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, राइट। और वो मोमेंट हमारे लिए बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहता है। ओके, तो हमेशा एक याद रखो कि कोई भी टाइम आपका जब भी चालू है, अभी भी आप सुन रहे हो, वो जो भी आप सुनोगे उसको अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो ये टाइम बर्बाद हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये टाइम बर्बाद नहीं अगर आपको करना है तो आज ये सेशन में आप जो भी बात सुनोगे उसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो ही ये अभी का जो 20 मिनट का टाइम जो धनश्री मैम ने मुझे दिया है वो टाइम आपका सफल रहेगा। आप बोल सकते हो 20 मिनट क्या, इट्स ओके फाइन। नहीं, ये 20 मिनट लाइफ में वापस नहीं आने वाले हैं।
अगर आपने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आज आप सिर्फ कंप्यूटर के या मोबाइल के स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपका दिमाग कहीं और है और फिजिकली सिर्फ मेरे को सुन रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, राइट? तो ये 20 मिनट गए, ये टाइम गया, ये टाइम आपका बर्बाद हो गया क्योंकि आपने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, कुछ सुना नहीं, सिर्फ सुना लेकिन अंदर सुना नहीं कुछ आपने, ओके? तो ये बर्बाद हो गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ अ टाइम, ओके? आपका ज्यादातर टाइम जो होता है आपका प्लानिंग में, अगर आपने अच्छे तरीके से टाइम बिताया, जो भी चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है, जो भी चीज आपने डिसाइड किया है कि मुझे वजन कम करना है, फाइन, आपको पतला दिखना है, अगर ऐसे आपने डिसाइड किया तो फिर वो चीज करना आपके लिए आसान रहेगा अगर आप ज्यादा टाइम प्लानिंग में बिताओगे, राइट? लेकिन आपके लिए ये भी चीज हर्बल लाइफ ही कर देता है क्योंकि ये TTWM है, ये लाइट बैच है, इंटेंस बैच है, देखा आपको प्लानिंग का भी टाइम बचाया उन्होंने, राइट? तो वो क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम, आप पूछो धनश्री मैम से हाउ मच टाइम शी इज गिविंग फॉर दिस प्लानिंग एक्टिविटी, आप पूछो सुनंदा मैम से, नेहा से, आप सबको, ये कोचेस को पूछो कि ये लोग कितना टाइम प्लानिंग में बिताते हैं। तो देखो आपका टाइम बच गया। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, ओके मैं मंडे से क्या करूं, मैं स्विमिंग ज्वाइन करूं या जिम ज्वाइन करूं या सूर्य नमस्कार भी कर सकता हूं, ये आपका टाइम गया इसमें, राइट? तो एक्सपर्ट्स आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन प्लानिंग, तो जस्ट ट्रस्ट देम, उनके ऊपर भरोसा करके सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करो क्योंकि आपका टाइम उन्होंने बचाया है, आपको कंफ्यूजन में नहीं डाला है, उन्होंने सब चीजें सॉर्ट आउट की है आपके लिए, तो जस्ट उसको इंप्लीमेंट करो, ये आपका टाइम उन्होंने बचाया है, ओके? देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा जो टाइम है वो मैं किधर मैं डालना चाहती हूँ या फिर मैं उसका क्या करना चाहता हूँ। तो आपने अगर डिसाइड किया कि यस आई वांट टू लुक लीन, मुझे बहुत मस्त पतला दिखना है और मेरा एनर्जी लेवल एकदम सॉलिड चाहिए, लोगों ने मेरे को बोलना चाहिए कि यार क्या एनर्जी है यार, लगता नहीं है तू 40 साल का है या 50 साल का है, तू तो एकदम 30 का लगता है। तो ये कमेंट ना, कोई अगर किसी भी बंदे को बोले कि तुम बहुत अच्छा दिखते हो तो उससे भी ये कमेंट अच्छा लगता है हर एक आदमी को या औरत को, यार तू 40 साल का है, लगता नहीं है यार, ये सबसे बढ़िया कमेंट है, राइट? तो ये एनर्जी आपको अगर चाहिए तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप पैकेज सिलेक्ट करो कि आपको लाइट बैच में पार्टिसिपेट करना है या इसमें या उसमें। आप बात करो अपने को, जिसने आपको इधर बुलाया उससे बात करो। फिर आपका प्लानिंग का टाइम तो पूरा धनश्री मैम ने बचाया, राइट? अभी आपके पास अच्छा टाइम है, काश मेरे लिए भी कोई प्लानिंग करके देता, ओके? 7 साल पहले कोई भी नहीं, मैंने खुद प्लान किया था, ओके? कि क्या क्या करना है मेरे को, पतला दिखना है तो कैसे करना है, एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाना है, तो ये सब प्लानिंग का आपका सबका टाइम बच गया, ओके? अभी आपको क्या करना है, आपको एक रूटीन सेट करना है कि ओके मेरा एम है पतला दिखना, एनर्जी अच्छी होना, और किसी दिन तो मेरे को लोगों ने बोलना चाहिए कि यार तू लगती नहीं यार 40 साल की है, तो इसके लिए क्या करना है, ओके? तो एक रूटीन सेट करो। अभी आप लोग ना इतने लकी हो, वो रूटीन भी आपके लिए ये TTWM ने सेट करके दिया है। देखो आपका वो भी टाइम बचाया कि रूटीन क्या फॉलो करना है, सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करना है वो भी आपको हर्बल लाइफ ने बताया, ओके? तो एक्सरसाइज करना है, आपके कोचेस ने आपको बोला सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, देखो कुछ भी प्लान नहीं करना है आपको बस करते जाना है, ओके? तो आपका प्लानिंग का टाइम बच गया, आपके हाथ में आ गया एग्जीक्यूशन कि आपको क्या करना है, ओके? तो रूटीन बहुत जरूरी है। किसी दिन हम 8 बजे उठते हैं, किसी दिन 5:30 बजे उठते हैं, किसी दिन 9:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद पता नहीं हर दिन क्या करना है, उठने के बाद ये भी पता नहीं है कि आज कौन सी सब्जी बनानी है, यू आर लॉस्ट, ओके? अगर आप 40 साल के बाद भी लाइफ में लॉस्ट हो तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ओके? और आपको आपकी एक्सपायरी डेट भी पता नहीं है। अभी लास्ट 1.5 साल में सबको अपने जिंदगी की वैल्यू पता चली है, राइट? तो वैल्यू में क्या हुआ है, मेरे सामने तो ऐसे भी लोग हैं जो 40-50 साल के लोग भी भगवान के घर जा चुके हैं। तो इतना शॉकिंग है ये सब कि माय गॉड, इतनी कम उम्र में, और ये महामारी कभी आएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था, राइट? ऐसे घर में कंपलसरी बैठना पड़ेगा, घर में बैठ के भी लोग बोलते हैं क्या करूं दिन भर, समझ में नहीं आता है। लोग घर में बैठ के, अकेले बैठ के भी बोर हो जाते हैं, तो सोचो कि अकेले बैठने वाला आदमी अगर बोले कि मैं बोर हो रहा हूं तो वो कितनी बैड कंपनी में है, अकेला बैठा,
राइट तो इमेजिन करो कि आप ही कितने बोरिंग हो चुके हो कि आपको ही पता नहीं है कि मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, राइट। सो ऑलवेज स्पेंड योर, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर आपका एज भी 40 एंड अबव है और अभी भी आपको लगता है हाँ यार ये शायद मेरा ही लाइफ बोल रही है, ओके, ऐसा अगर आपको लगता है तो डोंट वरी, अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करो मेरे को क्या करना है, फिर एग्जीक्यूट करो जो भी आपको धनश्री मैम या फिर आपके हर्बल लाइफ के कोचेस ने बोला है उसको एग्जीक्यूट करो, एक रूटीन बनाओ। और वो रूटीन को आपको कितना भी गलत लगे कि यार नहीं नहीं ये अभी नहीं, ये बाद में होना चाहिए, फिर भी वो रूटीन को आप 21 डेज तक चेंज मत करो, ओके। क्योंकि आप अगर किसी रूटीन को फॉलो करते हो तो उसकी आदत आपको पड़ने में कम से कम 21 डेज लगती है, ओके। सो ऑलवेज वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड कि 6 बजे उठना है तो 6 बजे 21 डेज तक उठो, ओके। उसके बाद अगर आपको लगेगा नहीं नहीं थोड़ा 6:30 हो गया, 5:30 हो गया तो टाइम चेंज करना पड़ेगा, वापस उसको 21 डेज चेंज करो, ओके। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका प्रॉपर रूटीन बनाओ। और एक बात, लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ओके। सो स्टार्ट एनालाइजिंग कि आप पूरा दिन क्या क्या करते हो, आपको ये एनालाइज करो आपके पूरा दिन में मैं क्या क्या करता हूं, और हर एक घंटे का हिसाब लगाओ, ओके। हर एक घंटे का हिसाब लगाओ, जैसे कि उठने से सोने तक कितने घंटे हो गए, ओके। मैं जाग रहा हूं 14 या 15 आवर्स या 18 आवर्स वॉट एवर, तो उसका पूरा टाइम लिखो कि 18 घंटे या फिर 15 घंटे दिन के मैं जागा हुआ रहता हूं या फिर रहती हूं, तो ये 15 घंटे में क्या करती हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इतना डिटेल में खुद का एनालिसिस करो, ओके। नेहा, सुनंदा मैम, निकिता मैम, स्नेहा या फिर और भी कौन है इधर, शिवानी, आप लोग हर्बल लाइफ में हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये एनालिसिस करो, ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ढूंढो कि 15 घंटे अगर मैं जाग रही हूं तो ये 15 घंटे में मैं करती क्या हूं। ये 15 घंटे में ओके चलो 15-20 मिनट नहाना हो गया, फिर उसके बाद ब्रश हो गया, देन रूटीन एक्टिविटीज हो गई, मेरा एक्सरसाइज हो गया। तो ये एक एक मिनट का आप खुद का अगर रूटीन का हिसाब लगाते हो तो आपको पता चलता है कि अरे ये 2 घंटे जो है 15 घंटे में से, ये 2 घंटों का मेरे को हिसाब ही नहीं लग रहा है। फिर आपको पता चलता है कि ये 2 घंटे किधर जा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो गलत हो रहा है, राइट। और फिर आप मत बोलो कि मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, ओके। फिर मत बोलो आप, ओके। तो आप ये पहले बैठ के एनालाइज करो कि पूरा दिन आप करते क्या हो, टाइम किधर जा रहा है, ओके। और उधर बहुत सारी एक्टिविटीज आपको ऐसी मिलेगी जो एक्टिविटीज आप ऑटोमेट कर सकते हो, वो आसान हो सकता है ऑटोमेशन, ओके। या फिर वो एक्टिविटीज आपका टाइम बचाने के लिए आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हो, तो वो आप देखो कि एग्जैक्टली आप किधर ऑटोमेट कर सकते हो और किधर हैंड ओवर कर सकते हो। हैंड ओवर का मतलब क्या है कि नेसेसरी नहीं है कि हर चीज का जैसे कि कुकिंग, ओके, या फिर झाड़ू पोछा करना, ये सिर्फ आप ही नहीं करना चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। अगर आपको पॉसिबल है कि किसी को आप अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो तो काम के लिए आप बाई लगा सकते हो, उसको भी पैसा मिलेगा, आपका भी टाइम बच जाएगा और वो टाइम आपका अच्छी बातें करने में जा सकता है, राइट। जैसे कि आप बोलते हो नहीं झाड़ू पोछा करने से तो मेरा एक्सरसाइज हो जाता है, तो नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्सर्शन है, ओके। समझो ये बात को। तो एक्सर्शन का मतलब क्या है कि आप वो एक्टिविटी करने के बाद खुश नहीं होते, आपको थकान महसूस होती है। और एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको एनर्जी फील होती है और कुछ किया ऐसा अच्छा फीलिंग आपको होता है, ओके। झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे तो नहीं लगता किसी औरत को लगता होगा वाह मैंने पूरा घर साफ कर दिया, ऐसे तो नहीं लगता होगा, राइट। तो इसीलिए आप एक्सर्शन कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ टाइम के बारे में। और टाइम अगर आपको खुद का चाहिए तो ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, जैसे कि अभी हम जूम कॉल पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए हम लोग जुड़ गए हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम किसी हॉल में मिलते या फिर धनश्री मैम के क्लब में मिलते या फिर ट्रेनिंग सेंटर पे मिलते तो क्या होता कि वहां पे जाने आने के लिए हमें कितना टाइम गया, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, तो और उधर कुछ बातचीत हुई तो उसके बाद आधा घंटा, तो 1.5 घंटा हमारा बच गया। किसी सेंटर पे जाने से अच्छा है हमने ये ऑटोमाइज कर दिया कि हम ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो गए और घर बैठे बात कर रहे हैं,
टाइम बच गया हमारा, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बोले कि आपको सत्कर्म करना है, अच्छे चीजों में आपका टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, प्लानिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए, ओके? देन क्रिएट योर रूटीन, आपका कुछ तो रूटीन बनाओ, सुबह से शाम तक आप क्या करोगे। और रूटीन बनाने से पहले आपको चौथा पॉइंट एनालिसिस करना है कि मेरा अभी इस वक्त टाइम किधर जा रहा है, ओके? और लास्ट थिंग मैंने क्या बोला, जहां जहां पॉसिबल है चीजें दूसरे बंदे को हैंड ओवर करो, और जहां जहां पॉसिबल है चीजें ऑटोमेटिक करो, ठीक है? तो वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि एनर्जी होती है वो कभी भी नई जनरेट नहीं होती है, नई क्रिएट नहीं होती है। यही एनर्जी दूसरी चीज में ट्रांसफर होती है, और उस चीज को एनर्जी मिलती है, फिर वो चीज ताकतवान बन जाती है, ओके? तो एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू देयर। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी 20 मिनट बात करने के लिए मेरे में एनर्जी किधर से आई? मुझ में एनर्जी, मैं अभी ये देखो हर्बल लाइफ का अफ्रेश पी रही हूं, इससे आई। मैंने अभी आते ही वो हर्बल लाइफ का शेक लिया था सुबह, उससे मुझे एनर्जी आई। वो एनर्जी क्या हुआ, फिर वो हर्बल लाइफ का शेक कैसे बना? वो हर्बल लाइफ की जो भी प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट होके बने। तो नेचुरल रिसोर्स ने अपनी एनर्जी हर्बल लाइफ को दी, हर्बल लाइफ ने उसकी एनर्जी मुझे दी, मैं मेरी पूरी एनर्जी मैं आपको बताने में लगा रही हूं। आर यू गेटिंग मी? तो ये हमेशा याद रखो कि एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके? तो ये बात आपको याद रखनी है। और बहुत सारा एनर्जी का स्टॉक करके मत रखो, ये रिस्की होता है, ओके? एनर्जी का स्टॉक करना मतलब क्या कि जो भी एनर्जी का स्टॉक करके रखता है ना, वो बंदा आलसी हो जाता है। मतलब क्या, वो अगर बोला नहीं नहीं इतना एक्सरसाइज क्यों करना है, अभी नहीं, अभी मैं मेरा थोड़ा एनर्जी बचा के रखता हूँ, नहीं तो अरे नहीं ना, ये लिफ्ट से क्यों जाना है, मैं ये सीढ़ी चढ़ के क्यों जाना है, मैं मेरा एनर्जी सेव करता हूँ, स्टोर करता हूँ, मुझे लिफ्ट से मैं ऊपर जाऊंगा। या फिर हम लोग मॉल में गए तो हम बोलते नहीं नहीं ये कौन सीढ़ी चढ़ेगा, थोड़ा एनर्जी सेव करते हैं और ये एस्केलेटर से हम लोग आगे जाते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। इतना एनर्जी सेव करके करोगे क्या? तो उससे अच्छा है अगर आप थोड़ा एनर्जी दोगे, एक्टिविटीज में एनर्जी दोगे, तो आप आलसी नहीं हो जाओगे। तो अननेसेसरी एनर्जी का स्टॉक मत करो, वो एनर्जी को सही जगह पे आप लगाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके? सो नेवर स्टॉक एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हमने क्या बोला, दो चीजें याद रखनी है। वन इज एनर्जी इज नेवर एवर क्रिएटेड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। सेकेंड क्या किया, एनर्जी को स्टॉक बना के मत रखो, उसे अच्छी चीज में डालो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आप समझ रहे हो तो आपके ना जूम पे ऐसा थम्स अप होता है, उसको थम्स अप करो, ओके? तो एनर्जी का स्टॉक मत बना के रखो, उसको सही जगह पे डालो। सही जगह कौन सी होगी? आपने जो भी अपना प्लानिंग किया है कि मुझे वजन कम करना है, मुझे पतला दिखना है, तो वो चीज के लिए एनर्जी लगाओ। जैसे कि हम लोग अननेसेसरी ऑटोमाइजेशन इज ऑल्सो रॉन्ग, कि हम नहीं खाना बनाएंगे, हम ऑर्डर करेंगे, रोज होटल से ऑर्डर करेंगे। क्यों? अपनी एनर्जी कुकिंग में डालो, अपने किचन में काम करो। आप जितना कुकिंग घर पे करोगे ना, उतने आप पतले रहोगे, यह हमेशा याद रखो, ओके? जितना हम बाहर से पैकेट मंगवाते हैं, ओके, तो जितना बाहर से पैकेट आएगा उतना पेट बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखो, ठीक है? तो जितना पैकेट आया उतना पेट आया, ये हमेशा याद रखो, ओके? तो नेवर स्टॉक योर एनर्जी, ऑलवेज पुट दैट एनर्जी इन द थिंग्स विच आर योर गोल्स, ठीक है? नेक्स्ट, आपका मनी किधर इन्वेस्ट करना है, आपको प्रायोरिटाइज कैसे करना है। तो हमेशा याद रखो कि आप सही जगह पे खर्च कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। खर्च करने का मतलब क्या है? इजीली बोलना हर्बल लाइफ कितना महंगा है, ये तो मेरे को इतना खर्च में नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो कि हर्बल लाइफ, उसमें जितना आप मनी स्पेंड करोगे उतना ही आपका सेहत बेहतर होता जाएगा, राइट? तो आपको अगर पर्सनली कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है किसी चीज के वजह से, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ओके? आपकी डेफिनेशन गलत है कभी कभी। इन्वेस्टमेंट में आप क्या बोलते हैं, मैंने घर लिया तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। इमेजिन करो, अगर आप बैंक के हफ्ते दे रहे हो या फिर आपका हमेशा ईएमआई जा रहा है, तो वो ईएमआई अगर एक दिन भी आपने, एक महीना भी ईएमआई नहीं दिया,
तो आपको पता चलेगा कि ये घर आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर बैंक का घर है, आपको पता चलेगा, राइट। तो मेरे जो हस्बैंड है वो अभी हर्बल लाइफ में उन्होंने करियर किया है, लेकिन वो पहले बैंक में रिकवरी में थे। तो उनके यहाँ पे तो बकेट होते हैं कि 1 महीना हफ्ता नहीं दिया, EMI नहीं दिया तो उसको 1 बकेट बोलते थे, 3 महीना नहीं दिया तो उनको 3 बकेट बोलते थे। और ऐसा करते करते फिर वो खुद जाके बोलते थे, बंदे तेरा घर अभी हमारा हो गया, बैंक का हो गया। तो हमेशा याद रखो कि आप अगर कुछ कार लेते हो तो आप इजीली बोल देते हो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। कार इज नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो कार दूसरे दिन भी बेचने चले गए तो आपको पता चलेगा कि आपको वैल्यू क्या आ रही है, राइट। आर यू गेटिंग मी? तो हर्बल लाइफ अगर आपने अच्छे तरीके से उसमें इन्वेस्ट किया तो आपको पता चलेगा कि अरे यार हाँ, मेरी सेहत कितनी बदल गई है। आप धनश्री मैम को पूछो कि 7 साल पहले जब मैं हर्बल लाइफ नहीं लेती थी तब मैं कैसी थी, और आज मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट हर्बल लाइफ में करने के बाद मैं कैसी हूं, ये वही बता सकती है, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी देखा है, राइट। तो वो हर एक का जर्नी बनेगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो हमेशा आप देखो कि ये खर्च है या फिर इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो आपने अगर सोना लिया तो वो सोना इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हो आप? कि आपने दूसरे दिन भी उसको बेचा तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, गिरती नहीं है। 2 साल बाद बेचा तो वो गिरता नहीं है, वो ज्यादा वैल्यू देता है आपको, ओके। तो हमेशा सोचो कि क्या मैं रियली एसेट लगा रही हूं। और एक बात समझो कि आप जब भी पैसा खर्च करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैसा हम लोगों ने मेहनत करके उसका इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, सो कॉल्ड FD किया, म्यूचुअल फंड में डाला, स्टॉक मार्केट में डाला। तो इतना इन्वेस्टमेंट आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बोलूं, आपके बैक ऑफ द माइंड में एक फियर है कि कहीं आगे जाके अगर मेरे को जॉब नहीं है और मैं बीमार पड़ गई तो मेरे बच्चों ने मुझे नहीं देखा तो मैंने ही ये एक एक पाई बनाया है, वो मैं खर्च कर सकती हूँ। देखो, आपको वो पैसा डॉक्टर को देने के लिए आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया तो अमीर डॉक्टर हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने सही जगह पे वो अभी इन्वेस्ट किया, न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट किया, तो उसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि जिस उम्र में लोग अस्पताल जाना चालू करते हैं उसी उम्र में आप दुनिया घूमोगे, राइट। मेरी माँ 9 दिन तक अभी अस्पताल में थी। मैं आपको बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी के लिए ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्चा हुआ। इमेजिन करो, यही 1.5 लाख अगर मैं मेरी मम्मी को यूरोप ट्रिप में देती और उसको यूरोप घुमाती तो मुझे भी कितना अच्छा लगता और उनको भी कितना अच्छा लगता, राइट। तो ये हमेशा याद रखो कि आप अभी आपकी बॉडी आपको थोड़ा साथ दे रही है हिलने फिरने में या फिर आपके काम करने में, तो यही राइट टाइम है आप सही जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करो। पैसा बचाने के लिए अगर कोच ने बोला है 3 चम्मच खाना है और आप एक ही डाल रहे हो तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो, ये मत करो। कोच ने बोला कि नहीं आपको 2 Formula 1 लेने पड़ेंगे और आप एक ही ले रहे हो और फिर आप गलत कर रहे हो। तो ये इन्वेस्ट करेक्ट जगह पे करो, ओके। सो वी लर्न सो मेनी थिंग्स, वेयर टू इन्वेस्ट योर टाइम, और ये टाइम तो सबसे कीमती चीज है, ओके। ये गया तो गया, ये वापस नहीं आता है। पैसा हम फिर भी कमा सकते हैं, एनर्जी फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन टाइम गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। कुछ लोग हैं जो वेरी लिमिटेड पीपल, जिन्होंने अभी मैं देख रही थी वो नोट्स ले रहे हैं, तो उनको वो नोट्स पढ़ो। तो आपको मैंने क्या होमवर्क दिया है? आपको मैंने होमवर्क दिया है टाइम के हिसाब से पहले एनालाइज करो कि जितने घंटे आप जगते हो, 15 घंटे 16 घंटे, तो हर 1 मिनट का हिसाब आज रात को आपको लिखना है, ओके। और जो टाइम का हिसाब नहीं लग रहा है, समझो वो टाइम गड़बड़ हो रहा है और उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। दूसरा होमवर्क दिया, आपको रूटीन बनाना है कि ये चीजें मैं करूंगी ही, तो ये रूटीन आपको बनाना है। और तीसरी चीज, एनालाइज करो कि इन्वेस्टमेंट जब भी कर रहे हो तो वो एसेट के लिए इन्वेस्टमेंट है, सच में एसेट है क्या वो, नहीं तो वो लायबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। तो ये सबका एनालिसिस करो और फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ इसके आगे भी जितना है, पता नहीं एक्सपायरी कब है, लेकिन जितना है उतना आपका बहुत मस्त जाएगा। आपका पैसा करेक्ट जगह पे लगेगा, आपकी एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी और आपका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना। थैंक यू।